Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of gynecology in which we are going to discuss endometrial carcinoma. ठीक है, endometrial carcinoma आज के वीडियो में हम समझेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक फ्रेंड्स, आई हैव मेड मेनी वीडियोज ऑफ gynecology. जितने भी एग्जाम बेस्ड टॉपिक है आई हैव tried to cover almost all of them and this is the last or second last lecture of gynecology. So friends, if you wish to understand and study gynecology, please visit the playlist section of our channel and you'll find many useful topics there. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना endometrial carcinoma, but before that we have some points to be remembered. The first one is most common cancer फीमेल में वर्ल्ड वाइड पता है क्या? ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये ब्रेस्ट कैंसर है. जेनाइटल ट्रैक्ट मोस्ट कॉमन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कैंसर जो होता है वो वर्ल्ड वाइड क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज कार्सिनोमा सर्विक्स. और डेवलपिंग कंट्री में है कार्सिनोमा सर्विक्स. बट डेवलप्ड में क्या है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. इसका मीन एज ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है? मीन एज ऑफ प्रेजेंटेशन है 60 ईयर्स. पीक इंसिडेंस आपको 55 to 70 ईयर्स में देखने को मिलेगा. Majority of females are diagnosed early in the case of endometrial carcinoma. Majority are diagnosed early or 5 years survival for stage 1 disease is more than 90%. ठीक है, तो अगर stage 1 में है तो 5 year तक survive करने की chances 90% से ज्यादा है. Overall 5 year survival for all stage is 60 to 70% only. ठीक है, रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैमिली हैज ओल्ड आंट्स, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है तो चांसेस बढ़ जाती हैं. हाइपरटेंशन अगर किसी फीमेल में है, ओबीस लाइफस्टाइल है उसका, या फिर उसको मेनोपॉज लेट हुआ है, या फिर उसकी मेनार्की अर्ली आई है. ओवरऑल वो एस्ट्रोजन जो है ना, अगर एस्ट्रोजन के कांटेक्ट में ज्यादा टाइम तक कोई फीमेल रही है तो उसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डेवलप होने की चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, अब हम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की अगर बात करें तो ओसीपीस के कांटेक्ट में अगर कोई है, ठीक है, कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज कर रहा है, स्मोक कर रहा है, मल्टीपैरिटी एंड फिजिकल एक्सरसाइज. नाउ माइंड यू सीए सर्विक्स, ठीक है, सॉरी, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, endometriosis and endometrial CA, इन तीनों में जो स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की तरह काम करता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये बात. अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है दैट इज एडिनो कार्सिनोमा. उसके अलावा एडिनो स्क्वैमस कार्सिनोमा जिसमें ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्लैंड्स के साथ साथ सेल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं. फिर है पैपिलियरी सीरस एडिनो कार्सिनोमा, म्यूसिनस एडिनो कार्सिनोमा एंड क्लियर सेल कार्सिनोमा. ठीक है, मोस्ट कॉमन वेराइटी हम सबको पता है एडिनो कार्सिनोमा की है, और सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट पता है कौन सा होता है? क्लियर सेल कार्सिनोमा एंड पैपिलियरी, ये होता है मैलिग्नेंट, एम लिख रही हूं मैं. ठीक है, क्लियर सेल एंड पैपिलियरी सीरस एडिनो कार्सिनोमा जो होता है वो सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट वेराइटी होती है. अब अगर हम एडिनो कार्सिनोमा की बात करें तो अगर ग्रेडिंग 1 2 3 है, इसमें अगर वेल डिफरेंशिएटेड है, मतलब इसमें 5% से कम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पाई जा रही है, तो हम इसे ग्रेड 1 बोलेंगे. ठीक है, मतलब लीस्ट सीवियर. ग्रेड 3 मतलब सबसे कम डिफरेंशिएटेड सेल है और 50% से ज्यादा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, हिस्टोलॉजिकल क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस क्या है? बैक टू बैक अरेंजमेंट ऑफ द ग्लैंड्स, डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा, excessive papillary pattern and squamous cell differentiation. These are the histological criteria जो कि आप ध्यान में रखोगे किस चीज के, for making the diagnosis of endometrial carcinoma. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फर्दर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप पे एंड दैट इज पैपिलियरी सीरस कैंसर. ये क्या है?
ये 5 से 10% फीमेल्स में देखने को मिलता है और इसमें जो जीन एसोसिएटेड होते हैं दैट इज BRCA1 एंड BRCA2 जीन। ठीक है, ये मेटास्टेसिस कैसे करता है, ये पेरिटोनियम में जाता है, देयरफॉर इन इट्स स्टेजिंग ओमेंटेक्टमी एंड पेरिटोनियल बायोप्सी शुड बी डन। इसकी स्टेजिंग करने के लिए हम ओमेंटम की एक्टेमी मतलब ओमेंटम को भी रिमूव करते हैं एंड पेरिटोनियल बायोप्सी भी करते हैं। ठीक है, तो ये BRCA1 BRCA2 जीन से एसोसिएटेड होता है। वहीं पर अगर हम क्लियर सेल कार्सिनोमा की बात करें तो प्लीज आप इसमें एक चीज कुछ भी याद मत रखिएगा, बट ये जो हॉबनेल सेल्स हैं इसको प्लीज मत भूलिएगा कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के क्लियर सेल टाइप में हॉबनेल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, it characteristically occurs in older women and it is very aggressive type of endometrial cancer, which is why हमने देखा था कि malignancy में ये कैंसर टॉप पर आता है। ठीक है, प्रोग्नोसिस इसकी सिमिलर होती है या फिर वर्स होती है दैन पैपिलियरी सीरस कार्सिनोमा। इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो काफी ज्यादा वर्स है, मतलब खराब है पैपिलियरी वाले से भी ज्यादा। स्टेजिंग करने के लिए हम यहाँ पर भी ओमेंटेक्टमी एंड पेरिटोनियल बायोप्सी के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे कॉमन कंप्लेंट अगर एंडोमेट्रियम में कैंसर है तो आपको क्या मिलेगा, एंडोमेट्रियम क्या करवा सकता है, ब्लीडिंग करवा सकता है, तो इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। उसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो होती है वो मोस्ट स्पेसिफिक कंप्लेन होती है। ठीक है, तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ अगर कोई फीमेल आ रही है जिसके फैमिली हिस्ट्री या फिर एज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ मैच कर रही है तो आप फर्दर डायग्नोसिस कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहां पर, वी शुड मूव ऑन फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो है वो है सेनाइल एंडोमेट्राइटिस। मोस्ट कॉमन कैंसर जो कॉज करता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इंडिया में वो है सर्विक्स, हमें पता था। मोस्ट कॉमन कैंसर कॉजिंग पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग डेवलप्ड में हमारा अभी वाला कैंसर दैट इज एंडोमेट्रियल कैंसर एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग पेशेंट्स हु हैव एंडोमेट्रियल कैंसर, इसमें 10% चांसेस होती है। एक्स्ट्रा सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कई बार ना ब्राउन या फिर वाटरी ऑफेंसिव डिस्चार्ज आपको वेजाइना से मिलेगा या फिर वाटरी डिस्चार्ज फ्री फ्रॉम द ब्लड दैट इज हाइड्रोरिया देखने को मिल सकती है। पेल्विक पेन होगा, कई बार जो पेन होता है ना रेफर्ड पेन इन हाइपोगैस्ट्रियम और बोथ इलियाक फोसा वाले रीजन में होगा, इसको हम सिम्पसन्स पेन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। पेन इज नॉट सीवियर एंड टेंड्स टू अकर एट द सेम टाइम ईच डे। जो पेन है वो हर दिन एक ही टाइम पे आता है और 1-2 घंटे तक रहेगा। कई बार जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं उसमें हिमेटोमेट्रा या फिर पायोमेट्रा या फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस होने की वजह से ब्लीडिंग नहीं होती है और हिमेटोमेट्रा लाइक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ सिम्टम्स जो कि नहीं देखने को मिलते हैं कभी भी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में वो है लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ वेट एंड कैकेक्सिया दैट इज फास्टिंग। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। ठीक है, पैप स्मीयर के लिए जा सकते हो। इन पेशेंट्स ऑफ HNPCC आपको क्या करना है, मैलिग्नेंसी की चांसेस यहाँ पे हाई होती है तो आपको स्क्रीनिंग मेथड्स का यूज करना है। उसमें आप एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग के लिए और TVS के लिए जा सकते हो। ठीक है, और इसकी स्क्रीनिंग HNPCC का अगर कोई पेशेंट है तो उसकी स्क्रीनिंग जो है वो 35 एज पे स्टार्ट हो जाती है। बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड इन दिस पेशेंट्स इज फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। ठीक है, आप फ्रैक्शनल क्यूरेटाज के लिए जाओगे एंड द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट कैंसर इन दिस पेशेंट इज प्रोफाइलैक्टिक हिस्टेक्टमी विद बाइलेटरल साल्फिंजोओफेरेक्टमी आफ्टर कंप्लीटिंग चाइल्ड बर्थ। अगर कोई फीमेल है जिसमें आपको पता है कि उसमें HNPCC की प्रॉब्लम है या फिर ऐसी फीमेल है जिसमें एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप होने की चांसेस है तो आप क्या करोगे, उनका यूट्रस और ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब दैट इज हिस्टेक्टमी विथ बाइलेटरल साल्फिंजोओफेरेक्टमी। ये प्रोफाइलैक्टिक क्यों लिखा है, क्योंकि आप चाह रहे हो ना हो इसलिए तो आप पहले से ये कर दे रहे हो। तो प्रोफाइलैक्टिक हिस्टेक्टमी विथ बाइलेटरल साल्फिंजोओफेरेक्टमी के लिए आप जाओगे। ठीक है,
अब पहली इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे टीवीएस होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की अगर बात करो आप तो एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन करवा सकते हो एंड गोल्ड स्टैंडर्ड, ये दोनों चीजें हमने पिछली क्लास में ही पढ़ ली थी। दैट अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन कितनी होती है, ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर होती है, तो आपको इन दोनों चीजों के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एस्पिरेशन आप कब कर रहे थे, जब यूनिफॉर्म था, और फोकल के लिए आप क्या कर रहे थे, आप हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी के लिए जा रहे थे। टीवीएस आप करवा सकते हो अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस कम है या फिर लेस है, किस चीज से, 5 मिलीमीटर से। ठीक है, तो अगर 5 मिलीमीटर से लेस है तो आप उसके लिए नहीं जाओगे, और अगर ऑन टीवीएस एंडोमेट्रियल थिकनेस इज ग्रेटर या फिर फ्लूइड है यूट्रस में प्रेजेंट और ये सारी कंडीशन है, तो यू कैन गो फॉर द सेम प्रोसीजर्स दैट आई हैव टॉट यू रिगार्डिंग पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, जिसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस 5 मिलीमीटर से अगर ज्यादा है तो आप जाते हो एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन बायोप्सी के लिए। ठीक है, और गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रैक्शनल क्यूरेटाज है, और फोकल थिकनेस अगर बढ़ी हुई है तो आप हिस्टेरोस्कोपी एंड बायोप्सी करोगे, और फ्रैक्शनल क्यूरेटाज फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, फिर अब हम देख लेते हैं कुछ और प्रोसीजर जो कि हम कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन बायोप्सी है। ठीक है, और हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी आप कब करोगे, फोकल, अगर फोकल आपको थिकनिंग दिख रही है एंडोमेट्रियम में तो आप उसके लिए जा सकते हो। सर्जिकल स्टेजिंग करने के लिए आप TAH प्लस BSO बाइलेटरल सैल्पिंजो ओफेरेक्टमी और टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड दिस extremely important topic and that is endometrial carcinoma. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे, द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, ओनली द स्टेजिंग पार्ट इज लेफ्ट दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, बिकॉज उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं याद रखने के कि कौन सी स्टेजिंग का किस तरीके से आप मैनेजमेंट करोगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, प्लीज 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 मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, hit the bell icon and see you in the next one. Till then, happy learning.